हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंककिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के हमारे पास गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने हैं, तो फिर आप या फिर इसके साथ इसके एग्जांपल्स पाकिस्तान के अंदर क्या हैं ये चीज़ें देखनी है। एग्जांपल्स के बाद अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये अगर आपको देखने तो इनके लिए मैंने अलग वीडियोस पहले ही बना दी हैं। और जो मैंने एक प्लेलिस्ट में रख दी हैं सारे डिस्टेंस एजुकेशन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने रख दिए हैं ये सारे वीडियोस, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन के बेसिक्स देखने हैं, एग्जांपल्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस वगैरह, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, डिस्टेंस एजुकेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की हम जब भी बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास गोल इसका आ जाता है, फर्स्ट गोल, दैट इज डेमोक्रेटाइज एजुकेशन। अब डेमोक्रेटाइज एजुकेशन से हमारे पास मतलब ये होता है कि बाय रीचिंग ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। इससे हमारे पास मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को पहुंचाना सोसाइटी के या हमारी कौम के हर एक पर्सन तक, हर इंडिविजुअल तक जो है वो हमारे पास एजुकेशन को पहुंचाना, ये इसका प्राइमरी गोल है। इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल तक एजुकेशन को पहुंचाना, रिगार्डलेस ऑफ देयर, लाइक हम बात करते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है उनका, और उनका ओके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी सोशल, ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस क्या है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कौन सी रेस से हैं या कौन सी कम्युनिटी से हैं, रेस कम्युनिटी की बात करते हैं हम। ओके, रेस और कम्युनिटी की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं हम, रिलीजन, ठीक है। और रिलीजन की बात करते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उन सारी चीज़ों के, रिच और पुअर की बात करते हैं, रिच और पुअर। सो इन सारी चीज़ों से हटकर, इन सारी चीज़ों से हटकर हमारे पास जो है एजुकेशन जो है उसको हर एक पर्सन तक पहुंचाना, नेशन के हर बंदे तक जो है एजुकेशन को पहुंचाना, एजुकेशन तक एक्सेस को इंश्योर करना कि नेशन का हर इंसान, हर बंदा जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है। ये इसका प्राइमरी पर्पस आ जाता है। रिगार्डलेस ऑफ द, उनकी हमने बात की कि सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कौन से रिलीजन, रेस या एथनिसिटी से हैं, या फिर उनका रिच हैं, पुअर हैं, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम जो है वो एजुकेशन को हर बंदे तक पहुंचाना ही प्राइमरी पर्पस समझते हैं डिस्टेंस एजुकेशन का। इस चीज को किसी भी किस्म की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होती। फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ओके। डिस्क्रिमिनेशन से हमारे पास ये फ्री एजुकेशन होती है। हर किस्म के डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो आउट, हर पर्सन तक एजुकेशन को पहुंचाना, यही हमारे पास बेसिक पर्पस आ जाता है डिस्टेंस एजुकेशन का। सो ये हमने सबसे पहले पर्पस देख लिया, डेमोक्रेटाइज एजुकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि हम एजुकेशन को नेशन के हर बंदे तक जो है वो पहुंचाएं, ये डिस्टेंस एजुकेशन का पहला पर्पस है जी। उसके बाद आगे देखते हैं पर्पस नंबर 2, गोल नंबर 2। हमारे पास जो सेकंड गोल है दैट इज ऑफर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसके अंदर ये है कि हमारे पास एजुकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस है।
और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेस्ड चीज़ें जो भी हैं, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफर करती हैं। कैसे? आप एक प्रोफेशन के अंदर ऐड हो गए, फॉर एग्जांपल हम इन सर्विस टीचर्स की ही बात कर देते हैं। इन सर्विस टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी सर्विस के अंदर आ गए। अब जब वो सर्विस के अंदर आ गए, अब वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब के साथ जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो है वो इजीली कैरी नहीं कर पाएंगे, फिजिकली जो डिफरेंट प्लेसेस पे जाएं। उससे क्या होगा कि उनका जो जॉब है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी अटेंडेंस कम होगी और साथ में स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इस चीज़ को मैनेज अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन के साथ करते हैं, सो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ऑफर करेगा, जिससे क्या है कि टीचर अपनी जॉब भी कर रहा है और पार्ट टाइम के अंदर अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारे पास वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और इसमें ये है कि इसमें कोई एज के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। हम किसी भी एज पर, कोई भी बंदा जो है उसकी एज कोई भी हो, एज में बड़ा हो छोटा हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी भी जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकता है, सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज ले सकता है, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं या डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स जो हैं कोई भी पर्सन इजीली सीख सकता है। सो ये हमारे पास आ जाता है सेकंड इसका गोल, जिसके अंदर ये क्या कर रहा है कि इसका गोल ये होता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करे। उसके बाद हमारे पास आता है जी नंबर 3। नंबर 3 के अंदर हम बात करें सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट। हमारी नेशन की डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशन का बहुत रोल होता है। एक हाईली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड नेशन जो है वो बेटर डेवलप कर सकती है एज कम्पेयर टू वो नेशन जो एजुकेशन जिनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है या एजुकेशन जिनकी सही से फंक्शनल नहीं है। अब यहाँ पे बात करा है जी बाय एजुकेटिंग मोर सिटीजन्स स्पेशली इन टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड्स, हम अपनी नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। नेशन को कैसे बिल्ड करेंगे? अगर हम टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स की बात करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसमें हमारे पास क्या किया जा रहा है कि स्किल्स सिखाई जा रही हैं। हमारे पास स्किल्स जो है वो यूथ को सिखाई जा रही हैं। अब वो स्किल्स डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे पास क्या होता है, ऐसी स्किल्स सिखाई जाएं जो स्किल्स सीख कर जो बंदा है वो डायरेक्टली कोई एक जॉब परफॉर्म कर ले या फिर कोई काम कर ले और अपनी अर्निंग जो है उसको सपोर्ट, अपनी अर्निंग जो है वो इंश्योर कर सके कि वो अर्न कर रहा है और अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है। सो जब ये चीज़ होगी, सो इसके ज़रिए जो है हमारी नेशन जो है वो बिल्ड होगी। नेशन कैसे बिल्ड होगी? जब ज़्यादा बंदे अर्निंग की तरफ आएंगे। सो हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, हमारी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हमारी नेशन अल्टीमेटली जो है स्ट्रांग होगी। उसके बाद हम अगर बात करते हैं हम ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सो हम इंश्योर करते हैं कि हमारी नेशन का हर एक बंदा जो है वो एजुकेटेड है। सो उसके हवाले से हम ये देखेंगे कि हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी इंक्रीज होगा। लिटरेसी रेट के साथ साथ हमारे पास बहुत से वेरियस फैक्टर्स और भी हैं जो बढ़ेंगे, जो आएंगे हमारे सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। उन फैक्टर्स के अंदर क्या है जी, पीस की बात करते हैं, अमन होगा। जब एजुकेशन हमारे पास ज़्यादा होगी तो अमन होगा। अमन का एक तो पीस का जो हम फैक्टर है, इसको हम डायरेक्टली इकोनॉमिक कंडीशंस से भी रिलेट कर सकते हैं। जब इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी तो तब भी पीस जो है वो इंश्योर होती है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं भी है फिर भी एक एजुकेटेड सोसाइटी जो है उसके अंदर पीस इंश्योर रहता है। पीस के बाद अगर हम बात करते हैं टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक फैक्टर है
जो इंक्रीज होगा, अब टॉलरेंस होगी तो भी हमारी नेशन जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेगी। ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं अगर हम देखें तो जो नेशन की डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं जो नेशन की डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डेवलप कैसे हो रहे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। और इसमें स्पेशली जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है दैट इज द टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड्स। स्किल बेस्ड लर्निंग जो है वो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, स्किल सीखेंगे लर्नर्स, हमारी जो यूथ है वो स्किल सीखेगी, और यूथ हमारी जैसे ही स्किल सीखेगी तो वो मूव ऑन करेगी टुवर्ड्स अर्निंग, अर्निंग करेगी और अपनी जो भी नीड्स हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो फुलफिल कर सकेंगी। सो ये हमारे पास आ गया गोल नंबर 3, जिसके अंदर हमने बात की हमारी नेशन की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी डिस्टेंस एजुकेशन रोल प्ले करती है। अब डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पे कैसे यूज होगी, एजुकेशन का रोल तो हमने देख लिया, डिस्टेंस एजुकेशन कैसे है, जैसे हमने यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की थी पीछे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हमने यहाँ पर बात की। तो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन और वर्क के साथ साथ जो है पार्ट टाइम में एजुकेशन कंटिन्यू हो सकती है। तो इससे क्या है कि लोग जो है वो वर्क भी कर रहे हैं और साथ साथ डिफरेंट स्किल्स भी सीख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी, और जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा होगी लर्नर्स की। इससे नेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी डेवलपमेंट हमारी नेशन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, एक ही इंसान जो है वो मल्टीपल स्किल्स जो है वो इजीली सीख सकता है। सो इससे हमारे पास इकोनॉमी और इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल स्टेटस, हमारा जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। सो ये हमारे पास आ गया नंबर 3 गोल। इसके अंदर हमने बात की सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, हमारी नेशन की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। ओके, ये हमारे पास है जी गोल नंबर 4, गोल नंबर 4। अब ये हमारे पास फोर्थ गोल क्या कह रहा है, इनेबल टीचर एजुकेशन। टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से हम बीएड की बात करते हैं या दूसरे शार्ट कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। सो ये भी एक है कि हमारे पास जो टीचर एजुकेशन है उसको एनेबल कर रहा है, टीचर्स को ट्रेन कर रहा है। इधर डिस्टेंस एजुकेशन देने की बात करते हैं या फिर फिजिकली जो हमारे पास कन्वेंशनल एजुकेशन है वो देने की बात करते हैं। सो दोनों सिस्टम्स के अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। पार्ट टाइम में टीचर्स जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं, जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ शार्ट कोर्सेज भी ले रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी वर्क, ओके, जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी वर्क कर रहे हैं। सो ये हमारे पास नंबर 4 गोल है, इनेबल टीचर एजुकेशन। ये हमारे पास इंश्योर करता है कि हमारे पास टीचर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए पार्ट टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गोल है जी यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, गोल नंबर 5 एंड लास्ट गोल है हमारे पास डिस्कस करने जा रहे हैं, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि टू मॉडर्नाइज एजुकेशन, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडाप्टेशंस ले आनी है टेक्नोलॉजी का। 21st सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो 21st सेंचुरी के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है एजुकेशन की प्रोविजन में, प्रोवाइड करने में एजुकेशन को। सो हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम मॉडर्नाइज करें, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर वर्क करें, और जो रिक्विजिट्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं ऑफ द मोमेंट, हमारी इस सेंचुरी की, हमारे इस वक्त की जो नेसेसिटीज़ हैं हम उनके साथ वर्क करें। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे टू कीप पेस विथ ग्लोबल ट्रेंड्स, इससे हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज जो हैं हमारे पास उनके अंदर क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं, उन सब के साथ हम एक कंपटीशन के अंदर पार्ट ले सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं हम उनसे। ग्लोबल लेवल पर जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी एडवांसमेंट्स चल रही हैं,
हम भी जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे और मॉडर्नाइज करके जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं हम भी उन ग्लोबल ट्रेंड्स पर वर्क कर सकेंगे। तो ये हमारे पास थे जी 5 गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जिनको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। ओके, नंबर 1 हमारे पास था डेमोक्रेटाइज एजुकेशन। ओके, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जी, वन लाइनर। हाँ, डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि नेशन के हर इंसान तक एजुकेशन को पहुंचाना। ऑफर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पार्ट टाइम में लर्निंग देना और हर एज के पर्सन को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ये हमारे पास नेशन की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इनेबल टीचर एजुकेशन, टीचर्स को ट्रेन करना। एंड यूटिलाइज एजुकेशन, ताकि हम ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं उनके साथ वर्क कर सकें और हमारी एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर सकें। सो ये था आज हमारा वीडियो, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, होपफुली मैंने अच्छे से कवर किया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं, जितनी भी मेरी नॉलेज है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्राई करूंगा कि चीज़ें सही से कवर कराऊं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।